पद्म पुराण, भविष्य पुराण और नारद पुराण तथा स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने तथा इसकी कथा को सुनने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, पूर्व जन्म के दोष समाप्त होते हैं, सौभाग्य, ऐश्वर्य, पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में आनंद आता है। वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशी होती है, एक पौष शुक्ल में और दूसरी श्रावण शुक्ल में। श्रावण की पुत्रदा एकादशी को अधिक फलदायक माना जाता है क्योंकि यह श्रावण मास में आती है, जो स्वयं भगवान शिव और विष्णु दोनों को अत्यंत प्रिय है। तो प्रिय भक्तों, आज की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले आप सुनिए वह कथा जिसे श्री विष्णु जी का आशीष माना जाता है। यह एक सच्ची कथा है। पुणे के पास एक गांव था जिसका नाम था पुरनंदपुर। पुरनंदपुर गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उच्च वरिष्ठ कुल में ब्राह्मण जी का जन्म हुआ था। उनका स्वरूप ब्राह्मणों के समान था। तिलक रखना, शिखा रखना आदि गुण थे, परंतु उनका स्वभाव वैसा नहीं था। उनका स्वभाव वैश्यों से मिलता जुलता था, जिन्हें हम व्यापारी वर्ग भी कहते हैं। प्रिय भक्तों, ब्राह्मणों के कुछ नियम होते हैं, संध्या वंदन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, परंतु इन ब्राह्मण में उसमें से एक भी गुण नहीं था। जिस तरह व्यापारी स्वभाव से कंजूस होता है, वे भी बहुत कंजूस थे। युवा अवस्था में उनका विवाह हुआ। उनकी संपत्ति को देखकर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की पुत्री से उनका विवाह किया गया। अब स्वभाव से कंजूस होने के कारण उन्होंने अपने पत्नी के सारे आभूषण उतरवा दिए, यह कहते हुए कि नित्य धारण करोगी तो यह घिस जाएंगे। अब पत्नी ने उनकी बात का अनुसरण करते हुए सारे आभूषण उतार दिए, सिर्फ एक मंगलसूत्र उन्होंने धारण किया। अब ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से वह मंगलसूत्र भी उतारने को कहा। वे बोले, यह बहुत ही अमूल्य है, खराब हो जाएगा, इसे उतारकर अलमारी में रख दो। अब पत्नी ने उनकी बात नहीं मानी, कहने लगी, यह मेरा सुहाग का आभूषण है, मैं ऐसे नहीं उतार सकती। अब ब्राह्मण देवता नाराज हो गए। अब दशा यह हो गई कि वे पत्नी के हाथ का खाना भी नहीं खाते, अपनी दुकान पर चले जाते और वहां लड़के से कहते, जो उनका नौकर था, कि जाओ अपने घर। आप कैसे मानेंगे, आप जो कहिए मैं वो करूंगी। अब ब्राह्मण ने कहा, बस इस आभूषण को उतार दो। अब पत्नी ने सारे आभूषण उतार दिए, केवल उनकी नाक की किल ही बची रह गई थी। अब ब्राह्मण देवता की पत्नी बहुत सात्विक थी, नाम जप करती थी, ठाकुर जी की सेवा किया करती थी, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में रमी रहती थी। अब ब्राह्मण देवता की पत्नी तीर्थ पर जाया करती थी, परंतु अपने मायके वालों के साथ, क्योंकि ब्राह्मण देवता कंजूस थे, वे उन्हें कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं ले गए। जब भी वे अपने मायके जाती, वहां से तीर्थ यात्रा पर चली जाती थी। अब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता की सारी गतिविधियां, उनका कंजूस स्वभाव और पत्नी की भक्ति को देखकर उनकी परीक्षा लेने के लिए खुद ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। फटे पुरानी धोती, मैले जनेऊ, मुखमंडल पर झुर्रियां और ब्राह्मण की दुकान पर पहुंचे। अब उस कंजूस ब्राह्मण ने जैसे ही साधु को दुकान के पास देखा तो परेशान हो गए। बोले, अरे यह तो कुछ मांगने आया होगा, तन पर एक भी नहीं लगता है, चलें कलकत्ता, क्या लेने आए हो यहाँ? साधु ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे कुछ धन दे दीजिए या कुछ सामान ही दे दीजिए तो आपका बड़ा उपकार होगा। ब्राह्मण बोला, अरे अरे, मैं तुम्हें कहाँ से दूं? मेरा खुद का कुर्ता फटा है, मेरे पास कुछ नहीं है, भैया तुम ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ। अब ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अड़ गए। उन्होंने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है, मैं कुछ लेकर ही जाऊंगा। अब ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे ऐसे नहीं देना चाहते तो मुझे कुछ काम ही दे दो, मैं काम कर लूंगा। कंजूस ब्राह्मण बोले, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ देर बाद जो वो कंजूस ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा, मैं इतना कर सकता हूँ कि कोई बहुमूल्य वस्तु तुम मेरे यहाँ गिरवी रख दो और मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा ढूंढ कर लाता हूँ, देखता हूँ घर में कुछ है। भगवान भी भक्तों के साथ खेलते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है, भगवान ने भी इसी परिस्थिति में वही किया। अब ठाकुर जी ब्राह्मण देवता के घर जा पहुँचे और वहां जाकर बहुत रोने लगे। इतना रोया कि ब्राह्मण देवता की पत्नी बाहर आई और बोली, अरे ब्राह्मण देवता,
आप इतना क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, उसका ब्याह करना है। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही। मैंने बहुत प्रयास किया और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे जेब में जहर रखा हुआ है, मैं इसी विष को पीकर मर जाऊंगा। ब्राह्मण की पत्नी इस बात को सुनकर बहुत भावुक हो गई। अब कंजूस ब्राह्मण की पत्नी के भी नेत्र सजल हो गए, उसके आंखों में आंसू डबडबा गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे पति देव ने मुझ पर बहुत प्रतिबंध लगाए हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, कृपया मुझे क्षमा करें। इतना सुनकर ठाकुर जी बेहोश होने लगे। बोले, लो, मैं अभी जहर खा लेता हूँ, अब मुझे कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने उनके चरण पकड़कर बोली, अरे अरे, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे पाप के भागी तो मत बनाइए। और तुरंत अपने नाक की सोने की जो नथनी थी, किल उतार कर कहा, ये ले लीजिए, मेरे यहाँ से आपको इससे अधिक तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन थोड़ी सहायता हो जाएगी। अब भगवान श्री कृष्ण जो साधु वेश में थे, उस आभूषण को लेकर उसी कंजूस ब्राह्मण के दुकान पर पहुँचे और बोले, लो, यह आभूषण रखो और इसके बदले मुझे कुछ रुपये दे दो। कंजूस ब्राह्मण ने कहा, यह कील देखा तो लग रहा है। तो उन्होंने पूछा, यह तुम्हें कहाँ मिली? ठाकुर जी ने कहा, आपको क्या लेना देना, तुम यह रखो, बस मुझे पैसे दे दो, मेरी बेटी का ब्याह करना है, मुझे जाना है। अब ब्राह्मण ने 3-4 बार उसकी किल को देखा तो उस नाक के नथनी को तिजोरी में रख दिया और जो धन बच पाया वह ठाकुर जी को दे दिया। अब ठाकुर जी धन लेकर वहाँ से चले गए। अब ब्राह्मण उस नाक के किल को देखकर समझ गए कि यह आभूषण उसकी पत्नी का ही है। अभी मैं जाकर देखता हूँ, अच्छा हुआ मैंने इसके सारे आभूषण उतरवा दिए थे, वरना यह भी सब दान कर देती। अब ब्राह्मण के दुकान में वहीं एक मुनीम काम करता था, जो लेखा जोखा रखता था, जो ब्राह्मण की पत्नी को बहुत मानता था, अपनी बहन की तरह ही उसका सम्मान करता था। वह उसके घर पहुंचा और बोला, बहन, क्या आपने किसी सोने की किल का दान किया है? उसने कहा, हाँ, आज एक ब्राह्मण आए थे, उनकी पुत्री का विवाह था, इसीलिए मैंने उसे दान में दे दिया। मुनीम ने कहा, अरे बहन, आपने उस ब्राह्मण को जो किल दान दिया था, उसने उस किल को आपके पति के पास गिरवी रख दिया और कुछ पैसे लेकर वहाँ से चला गया है। यह सुनकर तो ब्राह्मण की पत्नी बहुत डर गई, कहने लगी, मेरे पति देव तो अब मुझ पर बहुत क्रोध करेंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने दयानिधि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और बोली, हे भगवान, हे दयानिधि, हे कृष्णा, मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो प्रभु। हे ठाकुर जी, आपने कैसा खेल खेला है। पहली बार मैंने एक ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के लिए कुछ दान दिया और आज ही धर्म संकट आ गया, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से बहुत डरती थी। उन्होंने तुरंत विष का पात्र ले लिया और कहा, मैं अपने पति का क्रोध सहन नहीं कर पाऊंगी। अब उस ब्राह्मणी के घर में ठाकुर जी का एक चित्र था। उसके सामने जाकर हाथ में विष का प्याला लेकर खड़ी हो गई और बहुत रोने लगी। इतने में ही ऊपर से एक नाक का आभूषण जो नथनी थी विष के पात्र में गिरा और जैसे ही खनक की आवाज हुई, नेत्र खोलकर उसने अपने हाथ को पात्र में डाला और वही नाक की कील उसके हाथ में आ गई। इतने में ब्राह्मण देवता घर में प्रवेश किए और वे बहुत क्रोधित थे। पत्नी डर के कारण कमरे के भीतर जाकर पीछे से किवाड़ को बंद कर लेती है। ब्राह्मण देवता बोले, आज तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, तुमने बिना मुझे बताए दान कैसे दिया? पत्नी ने पूछा, क्या दान कर दिया? ब्राह्मण बोले, तुमने अपने नाक की कील दान कर दी। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया और कहा, यह है नाक की कील। ब्राह्मण देवता ने पत्नी के हाथ से वह कील देखकर बोले, यह कील तुम्हारे पास कैसे आई? ब्राह्मण की पत्नी बोली, यह कील तो मेरे ही पास थी, बहुत दिनों से साफ नहीं थी, इसीलिए मैंने नाक से उतार ली। अब ब्राह्मण ने फिर कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इस कील के बदले मनचाहा धन दिया है और एक बात और, मेरी तिजोरी में वह रखा हुआ है और यह कील मेरे पास है। ब्राह्मण देवता इस समय अपनी दुकान में पहुँचे और तिजोरी खोली। जैसे ही तिजोरी खोली, वह कील वहाँ नहीं थी। अब ब्राह्मण समझ गए कि यह कोई स्वप्न नहीं है, यह कुछ और था। उनके नेत्र भर आ गए, उनके आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, देखो, मुझे सच सच बताओ, यह क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
पत्नी बोली, सच बताऊं? उसने कहा, हाँ जल्दी बताओ भाग्यवान। पत्नी ने कहा, मैंने ही ब्राह्मण देवता को अपनी सोने की किल उनकी पुत्री के विवाह के लिए दान में दी थी। इतने में ब्राह्मण बोले, अच्छा वही ब्राह्मण जो मैले कपड़े पहना था, धोती फटी हुई थी? पत्नी बोली, हाँ हाँ वही ब्राह्मण। ब्राह्मण बोले, अच्छा सोने की किल मेरी तिजोरी में रखी थी, तब तेरे पास कैसे आ गई? ब्राह्मण की पत्नी बताने लगी, जब मैंने देखा कि आप क्रोध से भरकर घर पर आए हैं, मैंने सोचा आप आएंगे, मुझे डांटेंगे, मारेंगे, और मैं यह सब बर्दाश्त कैसे करती। मैंने सोचा यह सब होने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूं। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर रुदन करते हुए विष का प्याला हाथ में लेकर उनसे प्रार्थना करने लगी। मेरा विष ग्रहण करना हो ही रहा था कि उसी समय आपका आना था। इसी बीच नाग की किल गगन से मेरे पात्र में आ गिरी। ब्राह्मण बोले, अच्छा अब मुझे समझ में आया, वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वही साधु रूप में थे, उन्होंने ही वह किल तुम्हारे पात्र में डाली थी। ब्राह्मण देवता को बहुत ही खेद हुआ और वे विलाप करने लगे। बोले, मैं कितना अधम हूँ, कितना नीच हूँ। मैंने जीवन में कभी दान पुण्य दर्शन नहीं किया, फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं, उन्होंने मुझे स्वयं दर्शन दिए। अब इस समय जो कंजूस ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने विचार किया अब यह जीवन किसके लिए जिए। उनके मन में ऐसा वैराग्य हुआ कि उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, घर बेच दिया और पत्नी के साथ पढ़पुर, जो भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान और वहाँ पर एक मंदिर है जो कि महाराष्ट्र में है, पढ़पुर में आ गए। पढ़पुर में आकर विट्ठल भगवान श्री कृष्ण के सामने बहुत रोए, कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरे जैसे पापी को भी दर्शन दिए। मैंने आपको धुतकार दिया, बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे क्षमा करें नाथ। प्रिय भक्तों, दर्शन योग्य बात यह है कि मनुष्य अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कमी ढूंढ लेता है और भगवान अधम से अधम, नीच से भी नीच में एक गुण देख लेते हैं और व्यक्ति का उद्धार करते हैं। तो यदि आप भी भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य करें। अब आइए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की यह प्रमुख कथा, जिसे सुनने से ही व्रत पूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि के श्री मुख से सफला एकादशी की कथा सुनकर अर्जुन बोले, हे कृपा सिंधु, आपके श्री मुख से सफला एकादशी की कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे धनुर्धर, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। इसकी जैसी शुभ तिथि त्रिलोक में कोई नहीं। हे कुंती नंदन, प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतु मान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम शैब्या था। हर धर्म का पालन करने के बाद भी दोनों राजा रानी बहुत समय तक निसंतान रहे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। यही कारण था कि राजा रानी बहुत ही दुखित और चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन हे कुंती नंदन, यहाँ सिर्फ राजा और रानी ही दुखी नहीं थे, राजा के पितर भी अपने वंश वृद्धि में आ रही बाधा से दुखी थे। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और वह आपस में बात करते थे कि हम अभागों के भाग में अपने वंशजों से तर्पण का सुख पाना नहीं लिखा है, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में कोई भी रुचि नहीं थी। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। तब एक दिन दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए अपने घोड़े पर सवार होकर वन में चले गए। वन में जहां तहां उन्हें शेर, भालू, हिरण जैसे अनेक प्राणी दिखाई दे रहे थे। कहीं दूर से सियार की बोली भी कानों में पड़ रही थी। पक्षियों का कलरव उस घने जंगल में गूंज रहा था। यह देखकर राजा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गए। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया कि मैंने कितने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख ही मिला।
ऐसा क्यों? यह सोचते सोचते आधा दिन बीत गया और उसी वन में विचरते हुए राजा को तेज प्यास लगी। राजा प्यास के मारे अत्यंत ही दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। इस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को अपने समक्ष पाकर ऋषिगण अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कहा, हे राजन, हम तुम्हारी आदर भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं। अतः तुम हमसे जो मांगना चाहो मांग लो। कहो तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? कृपया कर मुझे बताइए। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है।